एक खबर की जानिब तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा जी। तहरीक इंसाफ अताउल्लाह एडवोकेट साहब, सर यहाँ पे सूबाई हुकूमत की भी अगर हम बात करें तो उसके भी पैर जल रहे हैं सर। अब एक SHO पे इल्ज़ाम धर दिया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर को बली का बकरा बना करके और अशोई की कोशिश की जा रही है, वो ज़मीनों पे कब्जे और फलाना ठिकाना। मतलब आप समझे सर ये क्या हो रहा है? भाईजान, मैं नूरुल्लाह रफीन भाई आपसे एक वादा जरूर है, वफाकी हुकूमत हमारी है, मैं कौमी असम्बली में भी, स्टैंडिंग कमेटीज में भी, जहां मेरा बस चलता है मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और आपको बताता चलूं, इससे चौके लेवल का मामला नहीं है। वेस्ट की पुलिस, DIG वेस्ट, SSP वेस्ट, हमारे जो लोकल वहां पे माफियाज हैं जो टाउन बना रहे हैं, वो नॉर्थ टाउन और न्यू नाजमाबाद, वो सिर्फ फोन करते हैं, गरीब लोगों पे FIR होती है और वो जेल में, रमजान के महीने में जेल में पड़े हुए। तो ये जो लोग हैं, सूबाई हुकूमत में भाई से माजरत के साथ, लेकिन ये बोल नहीं सकते। हमारे बहुत सारे सियासतदानों को, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस को उन्होंने खरीदा हुआ है, वो उनके जेब में पड़े हुए। हमारी औकात क्या है कि हम उनके खिलाफ बोले? कोई नहीं बोलता, सिर्फ बातें होती हैं और बातें होती रहेंगी। I just love it, I love it sir, thank you अताउल्लाह साहब, जबरदस्त इंक्वायरी भी छा गए सर, हम तो एक्शन छा गए। लेकिन बहरहाल ये मकाम अफसोस भी है साथ साथ जी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर ये पहली मरतबा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पंजाब में भी ऐसे कई कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी बाकायदा लगता है और कुछ लोगों के नाम भी आते हैं जो बाकायदा, जिनकी जब वो क्या कहते हैं तामीरात को मुनज़्ज़म किया जाता है तो जो है वो असम्बली में हाहाकार मचा दी जाती है नून लीग की जानिब से। कुछ कहिएगा सर। देखिए, गुजारिश ये है कि भाई अताउल्लाह साहब बहुत साफ गो आदमी है और अमूमन हक गोई से काम लेते हैं, इसी वजह से मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है। सच्ची बात यह है कि देख, हमारे मुल्क में हुक्मरान हों, मुख्तलिफ माफियाज हों, ताकतवर अफराद हों या ताकतवर इदारे हों, वो अपने आप को बदकिस्मती से कानून से बालातर समझते हैं। जब तक ये है कि ये सब के लिए देखे, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को जब तक यकीनी ना बनाया जाए, ये सारे जो हैं ये अफराद जो बासर हैं वो कानून के साथ इसी तरह ये खेलते रहेंगे। देखें, बात ये है कि क्या ये ताज़ा तरीन मिसाल इसके लिए काफ़ी नहीं है साबित करने के लिए कि हाई कोर्ट ने फैसला किया, शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी और FIA एक इदारा जो है अपने आप कानून से बालातर समझते हुए उनको रोक रहा है। क्या ये कानून के साथ मजाक नहीं है? ये तौहीन अदालत नहीं है? बात यह है कि यही जंग है जिसके मैं समझता हूँ कि हर फर्द को, हर पार्टी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि इस मुल्क राइट सर, बस प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात है। मैं कुमैल हैदर शाह साहब से कहूँगा कि अपना हिस्सा डाल दें। सर मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगा जो आज की, जिसको कहते हैं ना कि महफिल की जान है। कराची में बदतरीन पुलिस गर्दी, बदतरीन पुलिस राज मुसल्लत किया गया है सिंध सरकार की ज़ेर सरपरस्ती। पुलिस खाक कमा रही है, ठेलों से 300 रुपये पर चक्कर पर मोबाइल वसूल किया जा रहा है। जो फास्ट फूड सेंटर्स हैं उनसे 60,000 रुपये पर मंथ वसूल किया जा रहा है। जो दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनसे 2 से 2,500 रुपये जो है वो पर डे वसूल किया जा रहा है। महीने का हिसाब आप लगा लीजिए। ताजिरों से ईदी मुहिम सरकार की सरपरस्ती में शुरू की गई है। बाकायदा हेड मुहर्रिर 8 थानों के नाम मैंने गिनवा दिए हैं, मैं खुद गवाह हूं 8 थानों की जो है वो वसूलियों का। सर ये मुझे बताइए, 8 थाने तो मैं बता रहा हूं और न जाने कितने थाने होंगे। तो आपको, आपके वॉइसराय को मुबारकबाद ना दे दें कि आवाम को जो पहले ही गुर्बत, कसाद बाजारी और कोरोना से मर रहे हैं, उनको आपने उनके ऊपर पुलिस वाले भी छोड़ दिए कि चले एक ही साथ काम हो जाए। सर देखें, आपने ज़रूर इस बात का कोई इंकशाफ किया है और आप बड़े ही हमारे लिए इज़्ज़त और काबिल एहतराम एक तज्ज़िया निगार सीनियर एंकर हैं। तो ज़रूर यहाँ जो आपने बात की है ज़रूर होगी, उसके लिए इसका लाएअमल बनाया जाएगा, कोई इसका कंप्लेंट सेल बना रहे। लेकिन ये इस तरह ही हो रहा है सर, इस पर देखें, इस पर सीरियस होने की बात है। और ये आपने अगर बात उछाली है, सिर्फ आप ही ने उठाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बात को तवज्जो दिलाई है कि भाई आपके इस लॉकडाउन में इसमें इस तरह भी पुलिस कर रही है। तो ये अगर इस तरह हो रहा है तो सर मैं पहले भी बता चुका हूं, आपकी जो है आपकी नॉलेज में फिर ले आता हूं। नहीं बिल्कुल सही, मेरे सामने मैंने जहां निकला हूं मैं और जाकर के मैं अपना मैं खापे का सामान लेने के लिए मैं गया हूं, मेरे सामने मोबाइल आई है, उसमें SHO बैठा है और उस SHO ने जाकर के गाड़ी लगाई है और उस हफ्ते का इन्वर्टेड कॉमास में मेहनताना वसूल करके वो गाड़ी जो है वो दफा हुई है। अच्छा, अब उसमें दो मेरे सामने, मैं किसी और इलाके में मौजूद हूं, मैं मैकेनिक से गाड़ी सही करवा रहा हूं, वहां से उस थाने की वो मौजूद है, उसमें हेड मुहर्रिर बैठा हुआ है, ठीक है।
पुलिस कांस्टेबल वगैरह बैठे हुए हैं और वो आकर के उसने 1000 रुपए उससे वहां पैदा कर लिया। ये 2 छोटी मिसालें मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी मिसालें बाद में किसी वक्त बताऊंगा। अरविंद भाई, इसमें मैं अर्ज़ कर लूँ आपको, छोटा सा अर्ज़ ये कि देखें, इसमें बिल्कुल आपने सही ये मुद्दा उठाया और इस पर आप देखिएगा विद इन ए वीक आपको एक प्रॉपर सेल या कुछ ना कुछ पे नज़र आएगा। और फिर मैं ही इंशाल्लाह आपके शो में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई स्पोक्समैन ज़रूर इस बात को आपको आके क्लियर करेगा। 1, लेकिन सेकंड, ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह ज़रा आप सोचिए, ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि लॉकडाउन जो है वो अगर उसका कोई SOP तोड़ रहा है या उन टाइम्स में दुकान खोल रहा है और पुलिस आ रही है तो उस पे ये हो रहा है जो गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है, फिर गलत को सही से गलत कर दिया जा रहा है, या गलत को गलत से सही किया जा रहा है, जो गलत हो रहा है। लेकिन इस पे एक आपकी बिल्कुल सही है, इस पे एक बनाना चाहिए और इंशाल्लाह विद इन अ वीक आज के शो में कमिट करके जा रहे हैं कि ईद की छुट्टियों में कम से कम 1 हफ्ते के बाद में अगर आपको दोबारा जहमत दूं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, तो जिस सेल का वादा आप कर रहे हैं वो मैं आपको, वो सिंध गवर्नमेंट का सेल बना होगा। अब बिल्कुल ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं और सिर्फ सेल बनाने की बात नहीं है, बाकायदा लोगों को रिलीफ होगा और आप देखेंगे कि लोग जो इस तरह इसमें मुलविस होंगे उन पे बाकायदगी से एक्शन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।